Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following is not a hereditary disease? तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा hereditary disease नहीं है. ऑप्शन ए इज क्रेटिनिज्म, ऑप्शन बी इज हेमोफीलिया, ऑप्शन सी इज सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ऑप्शन डी इज थैलेसेमिया. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट हेरिडिटरी डिजीज. तो हेरिडिटरी डिजीज होता क्या है? तो यहाँ पे अगर हम लोग हेरिडिटरी डिजीज की बात करें तो ये जो डिजीजेस होते हैं ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं. हेरिडिटरी डिजीजेस आर बेसिकली disorders and such disorders are caused by they are such disorders which are caused by mutation. म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस इन जीन. तो यहाँ पे जब म्यूटेशन होता है इन सर्टेन जीन और क्रोमोसोम, इन सर्टेन जीन्स और क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे इस तरह का जो डिसऑर्डर होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज. और ये जो हेरिडिटरी डिजीजेस होते हैं दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर होता है. इस तरह का जो डिजीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी डिजीज. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे हेरिडिटरी डिजीज नहीं है. तो यहाँ पे अगर हम लोग एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे दे रखा है क्रेटिनिज्म. तो क्रेटिनिज्म कैसे कॉज होता है? तो ये जो क्रेटिनिज्म है इट इज अ डिजीज, और ये जो डिजीज है इट इज कॉज्ड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म. तो हाइपोथायरॉयडिज्म का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है वो इनफ हार्मोन सेक्रीट नहीं करता है. तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ दिस आयोडीन डेफिशिएंसी. तो जब बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर इन प्रेग्नेंट फीमेल, जब प्रेग्नेंट फीमेल में या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पे क्रेटिनिज्म कॉज होता है. देन क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड. तो यहाँ पे क्रेटिनिज्म होता है. तो यहाँ पे ये जो क्रेटिनिज्म है वो होता है ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म. तो यहाँ पे इस क्रेटिनिज्म की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे एज ए रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे हमें डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द बेबी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है. वी सी डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. जो बेबी होता है उसका डिफेक्टिव डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे इट लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ. यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द बेबी. वी सी स्टंटेड ग्रोथ. अलॉन्ग विद स्टंटेड ग्रोथ यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन भी जो होता है वो हमें देखने को मिलता है. मेंटल रिटार्डेशन इज ऑल्सो seen along with stunted growth. तो यहाँ पे ये होता है all due to hypothyroidism. तो ये जो hypothyroidism की वजह से जो क्रेटिनिज्म होता है it is not a hereditary disease. It is not a hereditary disease because ये एक एलिमेंट की कमी की वजह से हुआ था which is the iodine. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं that it is not a hereditary disease. अगर हम लोग यहाँ पे अदर डिजीजेस को देखें तो आता है हीमोफीलिया. तो यहाँ पे अगर बात करें अबाउट हीमोफीलिया तो ये जो हीमोफीलिया होता है इट इज अ हेरिडिटरी डिजीज. इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज. ये एक तरह का सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होता है. इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा दे रखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट सिस्टिक फाइब्रोसिस तो फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस भी जो है वो एक तरह का हेरिडिटरी डिजीज होता है. इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. ये एक तरह का ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है. इट इज एन ऑटोसोम रेसेसिव डिसऑर्डर. तो यहाँ पे ये दोनों ही जो डिजीजेस होते हैं दे आर हेरिडिटरी डिजीज एंड दे कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो लास्ट ऑप्शन जो हमारा दे रखा है वो है थैलेसेमिया.
तो यहाँ पे जो थैलेसीमिया है वो किस तरह का डिजीज होता है, तो ये जो थैलेसीमिया है इट इज ऑल्सो अ हेरिडिटरी डिजीज एंड इट इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज. वी कैन से दैट इट इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज या फिर रेसेसिव ब्लड डिजीज. तो यहाँ पे ये ब्लड रिलेटेड डिजीज होता है. इट इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज. तो यहाँ पे जो थैलेसीमिया है इसमें हमें एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. यहाँ पे एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन जो होता है, जो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हमसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा हेरिडिटरी डिजीज नहीं है. तो क्रेटिनिज्म जो है इट इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज. इट इज कॉज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी इन द प्रेग्नेंट फीमेल्स. सो ऑप्शन ए में दे रखा है क्रेटिनिज्म. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.